अर्थ विल बी द करेक्ट एग्जाम्पल फॉर दिस। अब बताओ कितने लोगों को पता था इसके बारे में? पता था? बोला क्यों? तो बोलना है, चुप नहीं रहना है। बोलना नहीं सीखोगे तो काम कैसे चलेगा बताओ? काम ही हमारा तो बोलने का है। बोलना नहीं सीखोगे तो काम कैसे चलेगा? तो बेसिकली क्या रहेगा इसका? बायोस्फीयर इसका आंसर रहेगा। अब एक टर्म आती है, आपने सुना होगा, मैं आपको रूबरू करवा देता हूँ उस टर्म से। लैंडस्केप सुना है इकोलॉजी के अंदर? लैंडस्केप सुना है? लैंडस्केप सुना है? कितने लोगों ने सुना है और कितने के लिए सुना सुना सा है? सुना है? बताइए। ये वो वाली बात नहीं है कि शब्दों को तोड़ के देखो और फिर बता दो कि ये लैंडस्केप जो लैंड ऐसे 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 हो रहा है। तो अभी तो मुझे बताना है। चलिए कोई बात नहीं। देखो लैंडस्केप ऐसी कोई बहुत ख़ास बात नहीं है। ये हमारे इकोसिस्टम और बायोम के अंदर दोनों के बीच में एग्जिस्ट करती है। कहाँ पर? इकोसिस्टम और बायोम के बीच में। और लैंडस्केप को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है? लैंडस्केप को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, जैसे मान लो ये एक फॉरेस्ट है, ये पहाड़ है, सूरज मामा नहीं है, सूरज चाचा नहीं है, ठीक है? सन नहीं है, ये फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट है और ये माउंटेन्स हैं। हाँ, पहाड़ पर्वत जो भी तुम मानना चाहो, पंखुड़ियाँ, सब कुछ जो भी तुम मानना चाहो, ठीक है? ये फॉरेस्ट है, ये माउंटेन्स हैं। तो बेसिकली लैंडस्केप का मतलब सिर्फ इतना सा है कि कोई भी नेचुरल बाउंड्री, कोई भी नेचुरल इकोसिस्टम किसी दूसरे नेचुरल इकोसिस्टम से सराउंडेड है। समझ में आया? कोई भी नेचुरल इकोसिस्टम जो दूसरे नेचुरल इकोसिस्टम के साथ सराउंडेड है, बाउंड्री उसको घेरे हुए है। सपोज करो ये फॉरेस्ट है, ये माउंटेन्स है, मान लो ये ग्रासलैंड है, ठीक है? तो इसके लिए ये नेचुरल बाउंड्री हो गई, इसके लिए ये नेचुरल बाउंड्री हो गई, तो ये लैंडस्केप हो जाएगा। अब शर्त ये है कि कोई भी बच्चा मुझसे ये नहीं पूछेगा कि ये जगह कहाँ पर है, ठीक है? जस्ट फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ समझाने के लिए ये बताया गया है। समझ में आई बात? इंडिया सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। ऊपर हिमालय है, नेचुरल इकोसिस्टम है, नीचे ओशियंस हैं, अगल बगल में ओशियंस हैं। इंडिया को लैंडस्केप कह सकते हैं भाई, नेचुरल बाउंड्री तो है, नेचुरल बाउंड्री है ना हमारी। तो इस तरह को हम क्या बोलेंगे? लैंडस्केप हम कहने वाले हैं। हाँ, हमारी उसकी तो मैनमेड है, हमारी मैनमेड थोड़ी ना है। हमारे लिए मैनमेड, अखंड भारत की बात कर रहा हूँ मैं। ऊपर हिमालय, नीचे समुद्र, ओशियन, समझ रहे हो? चलिए, अब आप बोलोगे कि सर बगल में तो पाकिस्तान है। तो ये हमारा इकोलॉजिकल ऑर्डर कंप्लीट हो गया। इसको मैं एक साथ लिख दूं? चलो, सबसे पहले कहाँ, अब आप बोलना, मैं लिखूंगा, ठीक है? सबसे पहले कहाँ से शुरू? फॉरेस्ट, सीधा जंगल में मंगल। सबसे पहले कहाँ से शुरू किया था भाई? तो एक आवाज में, एक राइम में, एक जोश में, एक होश में आवाज देनी है भाई। कहाँ से शुरू? ऑर्गेनिज्म मिलकर के क्या बनाया?
ऑर्गेनिज्म ने मिलकर के पॉपुलेशन बनाई। क्या बनाई? और पॉपुलेशन और डिफरेंट पॉपुलेशन ने मिलकर के क्या बनाई? कम्युनिटी। तो मैं यहां पर ऐसे 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 लिख दूं, लिख दिया। फिर डिफरेंट पॉपुलेशन ने मिलकर के क्या बनाई? कम्युनिटी। क्या बनाई? कम्युनिटी। और कम्युनिटी के बाद डिफरेंट कम्युनिटी ने मिलकर के क्या बनाया? इकोसिस्टम में कौन कौन आया? दोनों के बीच में क्या हुआ? स्टडी को क्या कहा? वेरी गुड, ठीक है। इकोसिस्टम, बहुत सारे इकोसिस्टम ने मिलकर के क्या बनाया? क्या? बायोम बनाया। और बायोम ने मिलकर के क्या बनाया? बायोस्फीयर। शुरुआत कहां से हुई? उसके बाद क्या बनाया? डिफरेंट पॉपुलेशन ने मिलकर के क्या बनाया? और कम्युनिटी ने मिलकर के क्या बनाया? और इकोसिस्टम ने मिलकर के क्या बनाया? और बायोम ने मिलकर के क्या बनाया? और सबसे बेसिक यूनिट जहां पर एबायोटिक फैक्टर का इंट्रोडक्शन हुआ उसे क्या कहा? इकोसिस्टम। क्या हुआ? आवाज नहीं आई? अलर्ट हो गया, आवाज आंसर देना है, ठीक है। तो बेसिक यूनिट ऑफ द इकोलॉजिकल स्टडी हमने क्या कहा? इकोसिस्टम। हर चीज का जवाब इकोसिस्टम। ऑर्गेनिज्म कहा भाई? गलत बात है, ये गलत बात है। तो बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ क्या कहा? सेल। अच्छा, ऑर्गेनिज्म ने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करके क्या बनाया? इकोलॉजी बनाई। अरे यार, ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट का स्टडी इंटरेक्शन तो इकोलॉजी बनाना। और एनवायरनमेंट किस किस ने मिलकर के बनाया? किस किस ने? और बायोटिक और एबायोटिक के बीच का इंटरेक्शन क्या रहा? बहुत बढ़िया। और बेसिक स्टडी, बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी किसको कहा? अब इकोसिस्टम क्यों रहेगा भाई? इकोलॉजिकल स्टडी की बेसिक यूनिट ऑर्गेनिज्म रहेगी। और बेसिक यूनिट तो ये गलत बात है। अच्छा ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र की मूलभूत इकाई किसे कहा? अब यार अच्छा ठीक है। तो बेसिक यूनिट ऑफ द इकोलॉजिकल स्टडीज नॉन एज organism. The same organism will form and the different population will form and the community will form and the interactions between biotic and abiotic factor is known as मतलब स्टिल यू गाइस आर कंफ्यूज्ड, है ना? आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि इकोसिस्टम किसे कहेंगे और इकोलॉजी किसे कहेंगे, है ना? चलिए कोई बात नहीं, मैं हूं ना। चलिए, डरने की क्या बात है, सीधी सी बात है। चलिए, एनवायरनमेंट मतलब समझ में आया? एनवायरनमेंट मतलब समझ में आ गया? तो मैंने सबसे पहले टर्म यहां पर लिखी एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मतलब बायोटिक और एबायोटिक, लिख दिया। अब बायोटिक और एबायोटिक के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। इस इंटरेक्शन को हमने क्या कहा? इको
और इकोसिस्टम की स्टडी को क्या कहा? समस्या कहाँ आ रही है? कहीं समस्या आ रही है? एक बार फिर से एक आवाज में शुरू करें। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इकोलॉजी, द सेम ऑर्गेनिज्म विल फॉर्म, द डिफरेंट पॉपुलेशन विल फॉर्म, and the community will form. The first time the abiotic factors will consider in हाँ सही है भाई, ecosystem. Then the study of the ecosystem is known as ecology. The father of Indian ecology, संजय मिश्रा कौन बोला? संजय मिश्रा किसने कहा? चलिए, द फादर ऑफ इकोलॉजी, अरे भाई आरडी द वर्ड इकोलॉजी इज गिवन बाय द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, फादर ऑफ इकोलॉजी, हाँ ठीक है। ह्यूमन एनवायरमेंट रिलेशन के कितने एस्पेक्ट? कौन कौन से? तुम कौन से वाले? एसडीजी में कितने गोल? बहुत बढ़िया, एसडीजी आगे पढ़ेंगे बहुत डिटेल से, आराम से। यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत? चलिए, ये क्लास को तो छोड़ने के लिए बीच में अधूरा रह जाएगा यार। पूछो, बताता हूँ, जल्दी पूछिए। चलिए, समझ में आया पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे? अच्छा, एक टर्म सुनी होगी तुमने, एक टर्म सुनी होगी, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। यस सर, मैं लिख के दे रहा हूँ, नहीं सुनी होगी। कहाँ सुनी है बताओ? मैंने सुनाई? उसके अलावा मेरे से पहले कहीं सुनी है? फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी वैसे ही नॉर्मल समझने की कोशिश करना, जस्ट नॉलेज का पॉइंट है और कुछ नहीं है, ठीक है? मान लीजिए ये मैंने लिखा फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक बात कही थी, और थोड़ी देर पहले हमने ये कहा था कि ह्यूमन जो है वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो एनवायरनमेंट को एडजस्ट करने का ट्राई करता है। गर्मी होती है तो हमें पसीना आता है, सर्दी होती है तो हमें शिवरिंग होती है। इज इट क्लियर? तो बेसिकली यही फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी है। वो कैसे? क्योंकि इस दुनिया के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो लिजार्ड हो, चाहे वो स्नेक हो, चाहे वो रैबिट हो, चाहे वो बियर हो, चाहे वो क्या बोलते हैं, कोई पानी का कोई जानवर हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, हम सब कुछ ना कुछ एडजस्ट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं। मैं सिर्फ टेम्परेचर की बात करूँ तो ह्यूमन एंड बर्ड्स एंड अदर फेवरेबल कंडीशंस होगी। तो जैसे बैक्टीरिया है, अब बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया अपना स्पोर जनरेट करेगा, अपना स्पोर निकालेगा, क्योंकि उसको फर्दर बैक्टीरिया को नंबर बढ़ाने, तो वो अपने सबसे पहले क्या करेगा? अपना एनवायरनमेंट देखेगा ना, तो वो उसके लिए क्या करता है, वो अपने स्पोर्स को हार्ड बना लेता है ताकि उसके स्पोर जो है वो डेस्ट्रॉय ना हो, और डेस्ट्रॉय ना होंगे तो उसकी वजह से वो जर्मिनेट हो जाएंगे। तो इसी तरह अपनी बॉडी के अंदर एनवायरनमेंट को देखते हुए कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमें करने पड़ते हैं। एनाटॉमिकल तो हम नहीं कर सकते। एनाटॉमिकल समझते हो? एनाटॉमी का मतलब होता है अपना एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है। लाइक हमारे पास बोन्स हैं, हमारे पास 2 हाथ हैं। अब ऐसा तो नहीं होगा कि इस हाथ में सर्दी लग रही है, इसको तोड़ के इधर लगा लिया, नहीं होगा। तो हमारी फिजियोलॉजी का मतलब ये है कि बॉडी
सेल के लेवल पर, एक कोशिका के स्तर पर हमारी जो कोशिका है वो किस तरह से काम कर रही है। वो कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया से किस प्रकार का ऊर्जा का उत्पादन कर रही है, किस प्रकार से वो केंद्रक के साथ क्रियाएं कर रही है, किस प्रकार से डीएनए का बनना, आरएनए का बनना, इस तरह के ये जितनी भी क्रियाएं हैं ये सब कौन सी क्रियाएं हैं? फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं। तो उस तरह की हम जो चेंजेस करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी हमसे कहते हैं। समझ में आई बात? सिर्फ टर्म था, ध्यान रहे तो बहुत अच्छी बात है, ना रहे तो और भी अच्छी बात है, टेंशन नहीं रहेगी ना। वैसे भी बहुत कुछ सारा पढ़ना है। चलो तो ऑर्गेनिज्म से शुरू करें। चलिए शुद्ध हिंदी वालों आ जाओ। तो लिखो ऑर्गेनिज्म। चलें? चलो तो ऑर्गेनिज्म के आगे लिखना है, यह जैवमंडल की, जैवमंडल बायोस्फीयर, जैवमंडल की आधारभूत इकाई, आधारभूत इकाई, मूलभूत इकाई, फंडामेंटल यूनिट, बेसिक यूनिट, ठीक है, जिसके अंतर्गत जीवन के लक्षणों, जिसके अंतर्गत जीवन के लक्षणों से युक्त इकाइयों को शामिल किया जाता है। यह जैवमंडल की आधारभूत इकाई जिसके अंतर्गत जीवन के लक्षणों से युक्त इकाइयों को शामिल किया जाता है। जीवों को एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय समूहों में विभाजित किया जाता है। हिंदी वालों के लिए हिंदी समझना मुश्किल हो रहा है। जीवों को एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय समूहों में विभाजित किया जाता है। हो गया? नहीं हुआ? दोबारा से सुनो। यह जैवमंडल की आधारभूत इकाई जिसके अंतर्गत जीवन के लक्षणों से युक्त इकाइयों को शामिल किया जाता है और जीवों को एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय समूहों में विभाजित किया जाता है। हो गया? जीव के स्तर पर, हाँ नेक्स्ट पॉइंट, जीव के स्तर पर जीव के स्वरूप, शरीर क्रिया विज्ञान, क्या हो गया? रिपीट करो, कहाँ से छूट गया आपका? अरे भाई सुनने दो, कहाँ से? जीव के स्तर पर जीव के स्वरूप, शरीर की क्रिया विज्ञान, शरीर की क्रिया विज्ञान है ये बेसिकली, ठीक है, व्यवहार, जीव के स्तर पर जीव के स्वरूप, शरीर की क्रिया विज्ञान, व्यवहार, वितरण। कोमा लगा रहे हो ना अपने हिसाब से? हाँ बहुत ज़रूरी है कोमा, है ना, अर्थ का अनर्थ हो जाता है अदरवाइज, ठीक है। व्यवहार, वितरण तथा उनके पर्यावरणीय अनुकूलन का अध्ययन किया जाता है। वितरण तथा उनके पर्यावरणीय अनुकूलन का अध्ययन किया जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं शुरू से, जिसका जो जो छूट गया वो लिख लेना। यह जैवमंडल की आधारभूत इकाई जिसके अंतर्गत जीवन के लक्षणों से युक्त इकाइयों को शामिल किया जाता है। जीवों को एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय समूहों में विभाजित किया जाता है। जीव के स्तर पर जीव के स्वरूप, शरीर क्रिया विज्ञान, व्यवहार, वितरण तथा उनके पर्यावरणीय अनुकूलन का अध्ययन किया जाता है।
अब आप जिस ऑर्गेनिज्म को इतना साधारण सा समझ रहे थे, 5 लाइन की डेफिनेशन है उसकी कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है। हम बेसिकली यही याद रखते हैं कि बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ द बायोस्फीयर या बेसिक फंडामेंटल ऑफ द यूनिट ऑफ द इकोलॉजिकल स्टडी। गॉट इट? चलें अब ऑर्गेनिज्म के बाद स्पीशीज़ को देख लें कि स्पीशीज़ क्या होती है। चलिए चलो एक काम करो, ऑर्गेनिज्म के बाद पॉपुलेशन डालो। पॉपुलेशन चलिए प्रजाति के सदस्यों की संख्या, प्रजाति के सदस्यों की संख्या जनसंख्या या समष्टि कहलाती है। प्रजाति के सदस्यों की संख्या